बुद्ध शब्द बोलते ही ध्यान की आभा से जगमगाता एक चेहरा दिल में उतर जाता है। बुद्ध शब्द बोलते ही परम शांति में डूबा एक चेहरा चुंबक की तरह खींचने लगता है। बुद्ध शब्द बोलते ही बुद्ध की मस्ती ध्यान के लिए निमंत्रण देने लगती। बुद्ध अर्थात परम शुद्ध चेतना, बुद्ध अर्थात परम जागृत चेतना, बुद्ध अर्थात सुख दुख से वैराग्य की ओर बढ़ता हुआ कदम, बुद्ध अर्थात हिंसा से अहिंसा, अहिंसा से प्रेम और प्रेम से करुणा की ओर बढ़ता हुआ कदम, बुद्ध अर्थात विश्वास, अंधविश्वास और मान्यता से खोज की ओर बढ़ते हुए कदम, बुद्ध अर्थात आत्मा से निर्वाण की ओर बढ़ता हुआ कदम। वैसे तो सिद्धार्थ से बुद्ध के बीच खोज के यात्री को बोधिसत्व कहना ज़्यादा उचित होगा। बुद्ध एक परम साहसी व्यक्ति का नाम है जिसने सत्य की खोज का इतना मूल्य दिया कि वे निर्वाण के शिखर पर पहुंच गए, जहाँ से शांति और करुणा फूटती है। बुद्ध ने मौन का इतना मूल्य दिया कि मौन ही निर्वाण बन गया। बुद्ध वेद शास्त्र पढ़ कर थक गए, बुद्ध चिंतन मनन से थक गए, पर उनके प्रश्न का उत्तर न मिला, दुख का समाधान न मिला। बुद्ध का साहस यही है कि वे ज्ञान पर नहीं रुके, इसलिए बुद्ध के प्रश्न ने खोज का रास्ता अपनाया। जिन खोजा तिन पाइयाँ, क्योंकि सत्य कभी मानने से नहीं मिल सकता, सत्य तो सदा खोजने से ही मिलता। भगवान को मानना बहुत आसान है कि भगवान कहीं कोई है, पर भगवान को खोजना या भगवान को न मानकर सत्य को खोजना बहुत बहुत कठिन है। इसीलिए लोग गुरु और ध्यान से बचते हैं, क्योंकि गुरु ध्यान पर ले जाना चाहता है और ध्यान में अपने मन से आमना सामना करना पड़ता है। बिना ध्यान के सत्य से परिचय नहीं हो सकता। भगवान, सत्य, निर्वाण, परमात्मा, शून्य, साक्षी, आनंद सब एक ही सत्ता के, एक ही अनुभव के नाम हैं, पर सत्य कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि सत्य को पाने के लिए सत्य का होना अनिवार्य है। बिना सच्चा हुए, बिना सरल हुए, बिना शुद्ध हुए सत्य की परछाई तक नहीं मिलेगी। इसलिए बुद्ध का धर्म खोज, मौन और सत्य से परिपूर्ण है। यही धर्म की राह है, यही सुनने और चुनने योग्य है, क्योंकि बुद्ध ने निर्वाण शब्द से परम शांति का संकेत किया है।
निर्वाण अर्थात दिए का बुझ जाना। एक दिया जलता है तो भी अशांत रहता है, क्योंकि हवा के झोंके का भय, कभी तेल के ख़त्म होने का भय है तो कभी बाती ख़त्म होने का भय है। तो जहाँ भय है वहीं अशांति है, और जहाँ झूठ है वहीं भय है। तो बुद्ध ने निर्वाण शब्द का उपयोग किया, अर्थात दिए का बुझ जाना। पर जीवन में दिए का क्या अर्थ है? दिया बुझने का अर्थ है वासना, तृष्णा, मन की मांग बंद हो जाना। जब वासना का अंत होता है तब बुद्धत्व का जन्म होता है, तब निर्वाण का प्रकाश फूटता है। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन भी यदि बुद्ध का मूल संदेश भूल गए कि सत्य को पाने के लिए खोज जरूरी है, तो फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाना व्यर्थ। कुछ लोग बुद्ध का अर्थ बुद्धि से, ज्ञान से लेते हैं, पर बुद्ध की राह बुद्धि पर रुक नहीं जाता, बल्कि बुद्धि से, सोच विचार से शुरू होता है। प्रश्न और खोज की निरंतर धारा बनी रहती है। तो बुद्ध का सही मार्ग बुद्धि से आगे बोध, और बोध से आगे निर्वाण तक ले जाता है। बुद्धत्व ज्ञान से परे है। दुनिया में बहुत से ज्ञानी हुए हैं, पर हर ज्ञानी को किसी न किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाना ही पड़ा है, क्योंकि ज्ञान की एक सीमा है। शिक्षा और शास्त्र संसार के लिए उपयोगी है। यदि ज्ञान पर्याप्त होता तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान बुद्ध के पास, और राजा जनक को अष्टावक्र के पास जाने की क्या जरूरत थी? इससे स्पष्ट है कि ज्ञान से सत्य नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि एक ज्ञानी में, एक बुद्धिमान में कुछ कमी रह जाती है, जो वह सत्य से वंचित रह जाता है। जरा सोचो, बुद्ध होने से पहले स्वयं बुद्ध के पास ही कितना ज्ञान था, कितनी संपदा थी, कितना बड़ा पद था, पर सब मिलकर भी भगवान बुद्ध के प्रश्नों की प्यास न बुझा सके, क्योंकि ध्यान की कमी थी। इससे स्पष्ट है कि ध्यान हमें ज्ञान से भी ऊपर ले जाता है। जो ज्ञान ध्यान से न जोड़े, जो ज्ञान ध्यान की ओर न ले जाए, वह दिखावा है, वह हानिकारक है, वह ज्ञान बोझ है। अब जैसे लोगों के पास कहने को तो 4 बेटा है, पर माँ बाप दुखी हैं। जैसे लोगों के पास बड़ी डिग्री, बड़ा मकान, बड़ी कार, बड़ा पद सब है, पर आदमी दुखी है। ऐसे ही किसी के पास ज्ञान तो बहुत है, पर वह दुख और शिकायत से भरा है, तो फिर वह ज्ञान किस काम का है? याद रखना, जिसका मन दुखी है, शिकायत से भरा है,
वो बड़ा आदमी नहीं है। जो शिकायत से मुक्त है और धन्यवाद से भरा है, वही बड़ा आदमी है। याद रखना, खूबसूरत पत्नी, धनी पति और बड़े खूबसूरत मकान में ऑनलाइन के महंगे सामान भरने से सुख नहीं आएगा, क्योंकि आता तो बुद्ध को कुत्ते तो नहीं काटा था जो जंगल की ओर दुख से मुक्त होने के लिए निकल पड़े। सुख नहीं आएगा, क्योंकि और की मांग तुम्हारे बड़े से बड़े सुख को पल भर में छोटा कर देती है। तुलना और ईर्ष्या तुम्हारे हर बड़े सुख को छोटा कर देती है। एक बार एक पिता अपने लड़के से बोले कि बेटा, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, ज़रा सैलरी ज़्यादा बताना। जब लड़की वाले आए लड़के के घर, तो लड़के से पूछे, बेटा आप महीने का कितना कमा लेते हो? तो लड़का बोला, जी वैसे मेरी सैलरी तो 20 लाख हर महीने की है, पर सब कट कटाकर सिर्फ 5,000 की महीने मिलते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास ज्ञान और सुख के सामान की कीमत तो बहुत बड़ी बड़ी है, पर वासना की मांग से कटते पिटते थोड़ा सा सुख और ज़्यादा दुख उस युवक के 5,000 रुपये की सैलरी की तरह ही बचते हैं। सारे लोग ऐसे ही हैं कि 20 लाख का सामान है, पर हाथ में 5,000 रुपये का रोना है। तुम्हारा रोना वास्तविक है, तुम्हारा धन सोना तुम्हारा भ्रम है। तुम रोज रोज रोते हो, पर कभी सोचते नहीं कि कहीं मेरा सुख कोई भ्रम तो नहीं है। इसीलिए बुद्ध की, गुरु की ज़रूरत है, जो तुम्हें ज्ञान और सुख के भ्रम से मुक्त कर सके। तभी तो बड़े से बड़ा राजा भी बुद्ध के पास जाते थे। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध के पास जरूर कुछ ऐसा था जो एक सम्राट का सुख विहार जाता था। बुद्ध के पास परम शांति थी, जो एक सम्राट के पास नहीं थी। सुख और शांति दोनों चाहिए, धन और धर्म दोनों चाहिए, हाथ और पैर दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। गरीब आदमी को धन चाहिए और धनी आदमी को धर्म चाहिए। यही क्रम होना चाहिए। गुरु धन कमाने से रोकता नहीं, धन कमाओ, पर धन कमाने में ही जीवन मत गंवा देना। धन और स्त्री के पीछे जीवन गंवा देना घोर नासमझी है। तुम भले ही जिस पोस्ट पद पर हो, पर नासमझ हो। वो शिक्षा व्यर्थ है जो धर्म से न जोड़ सके। सोचो, कभी एकांत में बैठकर सोचना, धन कमा कमा कर क्या इतनी भी समझ नहीं आई कि जितना पहले रोते थे उतना अब भी रो रहे हैं। सोचो, धन पद मकान बढ़ता जा रहा, पर अभी रोना बंद नहीं हुआ, तो कारण खोजो। बुद्ध ने यही खोजा है। बुद्ध ने जान लिया कि सुख के बढ़ने से शांति कभी नहीं बढ़ती। शांति पाने का मार्ग है ध्यान। शांति पाने का मार्ग है अपने पास होना।
और अपने पास होने का सबसे सरल उपाय है अपनी श्वास के साथ साथ जीना। इसलिए यदि एक कदम धन की ओर बढ़ाते हो तो दूसरा कदम ध्यान की ओर बढ़ाना चाहिए। यदि एक कदम परिवार की ओर बढ़ा रहे हो तो दूसरा कदम सत्संग की ओर बढ़ाना चाहिए। यही जीने का ढंग है। एक व्यक्ति के भीतर जितना ही सत्य उतरता है उतनी ही शांति भी आती है, और जितनी शांति उतरती है उतनी ही करुणा फूटती है। इसलिए सत्य को बीज और करुणा को फूल कहा जाता है। याद रखना, सत्य को पाने के लिए चाहे जिस रास्ते का, चाहे जिस गुरु का और चाहे जिस मंदिर या विधि का उपयोग करो, उससे अंततः करुणा प्रेम पैदा होना चाहिए। करुणा ही धर्म की, व्यक्ति की पहचान है। करुणा के आधार पर ही मनुष्य की चेतना का मूल्य दिया जाता है। दुनिया के सारे ज्ञान और कर्म प्रेम के बिना अधूरे हैं, अपंग हैं, नपुंसक हैं। करुणा ही धर्म का फूल भी है, सुगंध भी है और सौंदर्य भी। मनुष्य का तल तो पशु पक्षी से ऊपर है, पर पशु पक्षी भी जाने अनजाने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे पर दया करते हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना है, जिसे भगवान बुद्ध खुद कहा करते थे, जिसमें पिछले किसी जन्म में भगवान बुद्ध हाथी थे। हजार हजार वृक्षों के घने जंगल के बीच से जा रहे थे कि अचानक जंगल में आग लग गई। तो सारे पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो हाथी भी भाग रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपने पैर के नीचे पड़ी। हाथी ने देखा, यह तो एक नन्ही गिलहरी है। फिर हाथी ने अपना पंजा जमीन पर नहीं रखा, क्योंकि गिलहरी की जान चली जाती। ऊपर से गिलहरी को हाथी के पैर के नीचे आग से बड़ी सुरक्षा हो रही थी। हाथी खुद गर्मी बर्दाश्त करके उस नन्ही गिलहरी को सुख और सुरक्षा दे रहा था। भगवान बुद्ध कहते हैं, पशु होकर भी मैंने जो गिलहरी के प्रति करुणा रखा, उसी के कारण आज मनुष्य जन्म में मैं बुद्धत्व की राह पर हूँ, मुक्ति के मार्ग पर हूँ। सोचो, एक पशु भी अपने से निर्बल पशु पर दया करके सुख और पुण्य कमा रहा, और एक हम लोग हैं मनुष्य होकर भी एक पशु पक्षी की चीख और दर्द को महसूस नहीं करना चाहते। और हम धर्म, ज्ञान, ध्यान, सत्संग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान का यही फल मिलता है कि व्यक्ति जान लेता है शून्य का बोध, और साथ ही करुणा का जन्म होता है। और यह करुणा प्रेम का सागर सबके प्रति बहने लगता है। याद रखना, बुद्ध का मार्ग खोज, निर्वाण और करुणा का संगम है। भगवान बुद्ध की अनुपम राह को जो भी चुनता है, उसका जीवन ध्यान की खुशबू से भर जाता है।
इसलिए ध्यान को चुनने वाला अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो याद रखना, जो प्रश्न बुद्ध के मन में उठा वही प्रश्न हम सबके मन में भी उठते हैं, पर हम स्वयं के प्रति बहुत कठोर हैं। जो प्रश्नों की उपेक्षा करते हैं, दबाते हैं और अपने नादान उत्तरों से फुसला लेते हैं, वे बुद्ध होने से चूक जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि प्रश्न पर रुकना मना है, साहसी कोई जानता। प्रश्न पर रुकना मना है, साहसी कोई जानता। खोजने की प्यास जिसकी, धर्म को वही जानता। खोजने की प्यास जिसकी, धर्म को वही जानता। मान्यता की चौखटों पर जो सिर झुकाता है नहीं, शास्त्र के वह ज्ञान से कभी प्यास बुझाता है नहीं। शास्त्र के वह ज्ञान से कभी प्यास बुझाता है नहीं। सुख को देखा, दुख को देखा, उलझने बढ़ती गईं। सुख को देखा, दुख को देखा, उलझने बढ़ती गईं। खोजता कारण रहा जो आँख खुलती ही गई। खोजता कारण रहा जो आँख खुलती ही गई। श्वास को बस देखता और वर्तमान में जिया। श्वास को बस देखता और वर्तमान में जिया। शुद्ध बन के, बुद्ध बन के, निर्वाण का रस बस है पिया। शुद्ध बन के, बुद्ध बन के, निर्वाण का बस रस है पिया। शांति का सागर बहाया, ध्यान का पैगाम लाया। शांति का सागर बहाया, ध्यान का पैगाम लाया। एक अनूठा बुद्ध तेरे द्वार पर फिर से है आया। एक अनूठा बुद्ध तेरे द्वार पर फिर से है आया। बुद्ध की शांति ऐसे है जैसे कांच के गिलास में पानी भरा हो तो लगता है खाली है, और कभी खाली गिलास हो तो पूरा पानी से भरा लगता है। जो खाली होकर भरा है और जो भरा होकर भी खाली है, वही बुद्ध है। थोड़े संवेदनशील बनो। गुरु संवेदना जगाता है। उगते हुए सूरज ने बुद्ध को देखा होगा, ढलते हुए शाम ने बुद्ध को देखा होगा, रात की चांदनी ने बुद्ध को छुआ होगा। अदृश्य को महसूस करो, तुम भी बुद्ध हो। अपने मन को हटाकर तो देखो, जो भी शुद्ध होगा वही बुद्ध होगा। जो भी मौन हुआ वह बुद्ध हो गया। जो भी वर्तमान में जिया वही बुद्ध हो गया। जो भी श्वास के साथ जिया वही बुद्ध हो गया। जिसने भी होश साधा वही बुद्ध हो गया। तुम भी बुद्ध हो, पर जागना होगा। जो विचारों में खोया है वही सो रहा है। जो विचारों के पार चला गया वही जाग रहा, वही बुद्ध है। कल पर मत टालो, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। जागो, तुम ही बुद्ध हो। अब हम सभी लोग थोड़ी देर ध्यान में उतरें। अपनी आती जाती श्वास को देखते हुए वर्तमान में जिएं।